कोई ऐसे बैंक बना है क्या जो अगले जन्म में ट्रांसफ़र करे? बना है नहीं ना, तो कैसे लेके जाएंगे? तो उन्होंने स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धा's टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। सभी जन हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु अनुरुद्ध थेरो प्रमुख भिक्षु संघ, श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, आज का ये जो कार्यक्रम हम कर रहे हैं अम्बा जोगाई स्थित ये जय भीम नगर में ये बंसोदे परिवार के घर में ये कार्यक्रम हो रहा है। विशेषतः श्रद्धावान उपासिका प्रतिभा, उपासक सतीश, उनके सुपुत्री प्रिसा, सुपुत्र रेयांश और उनके पिताजी बाबा साहब, माताजी उषा, भाई प्रमोद प्रमुख, संपूर्ण परिवार, बंधु और उपासक उपासिका मिलके आज का ये कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। तो आइए सर्वप्रथम बुद्ध धम्म संघ को वंदना करते हुए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। सभी जन हाथ जोड़े और बोले साधु साधु साधु। अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। ओकाश वन्दामि बन्ते द्वारतयेन कथं सब्बं अपराधं क्षमता मे बन्ते। द्वितीयाम्पि तृतीयाम्पि ओकाशं बन्ते। शरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि। अनुग्रहं कृत्वा शीलं देता मे बन्ते। द्वितीयाम्पि तृतीयाम्पि यमहं वदामि तं वदेत। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि।
तथ्यम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तथ्यम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तथ्यम्पि संघं शरणं गच्छामि ते शरणगमनं परिपूर्णं आमन्ते पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयो मज्जपमादत्थाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि ते शरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं साधुकां सुरक्षितं गत्वा अपमादेन सम्पादेत साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। हाँ बोलिए साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद से भरा हुआ परित्राण पाठ करेंगे। इस परित्राण के अनुभव से विशेषतः वंशोदय परिवार, प्रतिभा उपासिका, सतीश उपासक, प्रीसा उपासिका, रेयांश उपासक, प्रमुख ये प्रमोद उपासक, बाबा साहब, उषा, शामल है ना, जितने भी परिवार है, बंधु है, मित्र है, सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। जीवन में ढेर सारा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ, यह अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए, ऐसी कामना करते हुए बुद्धवाणी परित्राण पाठ करते हैं। श्रद्धा पूर्वक परित्राण पाठ सुनने के लिए 3 बार साधु साधु बोलिए। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सतमं मुनिराजस शृण्वन्तु सगमोखदं धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता परितधम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा।
इतिपिसो भगवान् सम्मा सम्बुद्धो वेदाचरण सम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथि सत्ता देव मनुष्याणां बुद्धो भगवा इति स्वाक्खातो भगवता धम्मो सन्दिटिको अकालिको एहि पस्सिको पनैको पचतां वेदितव्यो विඤ्ඤो हेते सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो उजुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपतिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचिपतिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि आता पुरुष पुगला एष भगवतो सावक संघो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलिकरणेयो अनुत्तरं पुण्यक्षेत्रं लोकसाति एतेन सचवज्रेण सोतिते होतु सर्वदा एतेन सचवज्रेण सर्वदुःख सर्वभय सर्वरोगो विनाशतो एतेन सचवज्रेण होतु ते जयमङ्गलम् करणीयमर्थकुशलेन यन्तं सन्तं पदं अभिसमेच सकोजो च सोजो च सुवचो च समुद्वनतिमानि सान्दोषको च सुवरो च अपगेचो च सल्लौकौदे सान्देन्द्रियो च निपको च अपगभ्यो कुलेषु अननुगेढो न च भूतं समाचरे किञ्चित् येन वैन्यो परे उपवदयुः सुखिनो वा क्षेमिनो वन्तु सर्वे सता भवन्तु सुखिताता ये केचित् प्राणभूतास्ते दशावतावरा वा अनवशेषा देगा वा एव मान्ता वा मध्यमा रसकानुकतोला देता वा एव देता ये च दूरे वसन्ति अभिदूरे भूता वा सम्भवेशे वा सर्वे सता भवन्तु सुखिताता न परो परान्यको वेद नातिमर्येत कथचिनं कञ्चित् व्यारोषणापतिकसंज्ञा नार्यमर्या सदुःखमेच्छय माता यतानि अम्बुतान् आयुषा ये कपोतमनुराखे एवं विसर्वभूतेषु मानसं भावये अपरिमाणं मेतां च सर्वलोकास्मिन् मानसं भावये अपरिमाणम् भूताङ्गदोषदिरियां च असंवादां अवेरां असपातां तेतां जरां निशिन्नो वा शयानो वा यावता सविगतमेदो एतां सतिं अभितेय ब्रह्ममेतां विहारां इदमाहो धीतिं चानुपगमशीलवा दर्शनेन सम्पन्नो कामेषु विनय्यगेदं
नहि जातु गवशय्य पुनरेते एतेन सचवज्येन सोतिते होतु सर्वदा एतेन सचवज्येन सर्वदुःख सर्वभय सर्वरोगो विनाशतो एतेन सचवज्येन होतु ते जयमङ्गलम् दुःखपत्ताचने दुःख भयपत्ताचने भय शोकपत्ताचने शोक वन्तु सर्वे पिपानिनो एतावता चाम्येहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सर्वे देवानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया दानं ददन्तु सदाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा पावना विरता भवन्तु गच्छन्तु देवता गता सर्वे बुद्धा बलपत्ता पच्चेकानं च यं बलम् अरहन्तानं च तेजेन रक्षं वन्दामि सर्वशो आकाशता च भूम्मता देवानागमहितिगा पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनम् आकाशता च भूम्मता देवानागमहितिगा पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु धम्मदेशनम् आकाशता च भूम्मता देवानागमहितिगा पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु त्वां परान्ते साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। पेपर करना का रोल कीजिए जिसको आता है वही कीजिए बाकी सब लोग छोड़ते जाओ नहीं तो आ जाएगी। हाँ बोलिए साधु 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 पुत्ता मत्ते धनमत्ते इति बालो विहन्यति ताहि आत्मनो नास्ति कुतो पुत्ता कुतो धनं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और आज के कार्यक्रम में उपस्थित श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध हमारे जीवन को, ये मनुष्य जीवन को सुख शांतमय बनाने के लिए खूब सारा उपदेश देते हैं, ढेर सारा उपदेश देते हैं। विशेषतः तथागत बुद्ध में एक ज्ञान है, एक विद्या है, परचित्त ज्ञाता ज्ञान। लोगों के मन में क्या चल रहा है तथागत बुद्ध बरोबर जानते हैं। हम जानते हैं क्या? नहीं। कोई इंसान बाहर से बहुत कठोर दिखता है, अंदर नारियल जैसा मुलायम। कोई बाहर से बहुत चापलूसी करता है और अंदर से जहर भरा हुआ। इंसान क्या है, कैसा है, वो कैसे दिख रहा है और उसके मन में क्या चल रहा है, पहचानना आसान नहीं है। परंतु तथागत बुद्ध में वो विद्या होने की वजह से लोगों के मन में क्या चल रहा है बरोबर जानते थे और उसी हिसाब से उपदेश देते थे। तो उपदेश सुनने वाले हर कोई बहुत ही सजग होके, अरे
भगवान बुद्ध ने मुझे ही जान लिया, मेरे लिए ये उपदेश दे रहे, ऐसा सजग होके उपदेश सुनते थे। और उपदेश सुनने वाले एक एक बुद्ध के उपदेश सुन के कोई श्रोतापति फल, कोई सकृदागामी फल, कोई अनागामी फल, कोई दुख मुक्त अनंत फल तक प्राप्त करते थे। तो इस तरह लोगों को देखते हुए, व्यक्तियों को देखते हुए, जगह के हिसाब से, अवस्था के हिसाब से तथागत बुद्ध अनेक अनेक उपदेश देते हैं। अब सारा उपदेश हमारे लिए कल्याणदायी है, परंतु सभी उपदेश जानना ही है, समझना ही है, ये जरूरी नहीं है। परंतु जितने जानने का मौका मिला, जितना समझने का मौका मिला, वो पालन करना जरूरी है। जितना पालन करेंगे उतना कल्याण है। तो तथागत बुद्ध हमारी जीवन सुख शांति के लिए धम्म पद में एक गाथा कहते हैं, पुत्ता मत्थि धन मत्थि, मेरे पास पुत्र है, परिवार है, मेरे पास धन संपत्ति है, इति बालो विहन्यति, अगर कोई व्यक्ति इस तरह का अहंकार करता है तो वो मूर्ख है, वो अज्ञानी है। बगा, हमें परिवार भी चाहिए। हाँ, परिवार बिना जिंदगी क्या है ना, परिवार तो चाहिए। अगर परिवार नहीं चाहिए होता तो आप सब लोग भिक्षु नहीं होते, बराबर ना। परिवार चाहिए और धन संपत्ति भी चाहिए। जीवन जीने के लिए धन संपत्ति भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। परिवार भी चाहिए, धन संपत्ति भी चाहिए। परिवार अच्छा होना चाहिए, धन संपत्ति मेहनत करके कमाना भी चाहिए, ये बरोबर है। परंतु इसी बात को लेके अहंकार नहीं करना चाहिए, इसी बात को लेके अभिमान नहीं करना चाहिए। हाँ, मेरा इतना खूबसूरत प्रीसा जैसा बेटी है, रेयांश जैसा बेटा है, और क्या चाहिए। हाँ, ऐसा अहंकार आ गया तो किसी की बच्चे की बात करो, हाँ हमारे बेटे जैसा है क्या, हमारे बेटी जैसा है क्या, कुछ भी वो पढ़ेगा, हमारे बेटे जैसे पढ़ते हैं क्या, हमारे बेटी जैसा पढ़ता है क्या, है ना। उसी में अहंकार करते रहेंगे तो दूसरों का कोई सुन नहीं पाएंगे, कुछ भी हम सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे। एक प्रकार से अंधा बना देता है। इसलिए ऐसा परिवार को लेके भी अहंकार मत करो, और धन संपत्ति मेरे पास ऐसा है, वैसा है, इतना है, उतना है, इसका भी अहंकार मत रखो। बुद्ध कहते हैं, अत्ता ही अतनो नत्थि, हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता। होता है क्या? नहीं तो देखो ना, ये अपना हाथ, ये अपना पैर, ये अपना चेहरा, ये अपना शरीर, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा होना चाहिए था ना। हाँ, ऐसे बैठा रहा आधा घंटा, 1 घंटा, तकलीफ तो शुरू हो जाएगा ना। फिर पैर बदलो, फिर इधर से बैठो, फिर उधर से बैठो। अगर ये मेरा शरीर है, जितना उतना बैठना चाहिए ना। नहीं, हाँ, मतलब मैं ध्यान करूँगा, हम चाहते हैं ध्यान करना, हमें पता है ध्यान करना चाहिए, फिर भी थोड़ी देर ध्यान करो। 1 मिनट नहीं हुआ, ऐसे खोल के मोबाइल में कुछ मैसेज आया क्या, कोई मिलने के लिए आया क्या, टीवी में कुछ आ रहा है क्या, यहाँ वहाँ, हमें बैठने नहीं देता। ये मेरे हाथ, अगर मैं उसको छोटा सा ब्लेड लेके छोटा सा खरोच जितना घाव बना दूं और मैं कहूँ ये हाथ मेरा, ये घाव मेरा, और ये घाव मैंने बनाया, ये घाव अभी के अभी ठीक ठीक हो जाएगा। छोटा सा खरोच भी हम ठीक नहीं कर सकते, उसको जितना टाइम लगना है लगता ही है। हम जैसे चाहते वैसा नहीं होता। अरे इस दुनिया में कौन इंसान है जो बुढ़ापा चाहते हैं? कौन है बुढ़ा होना चाहते हैं? बाल 15 हाँ पसंद है?
सबको जवान रहना पसंद है, बुढ़ापा किसी को पसंद नहीं आता। तो क्या हम बूढ़े नहीं बनते क्या? बनते हैं। बीमारी कोई नहीं बनना चाहते, तो क्या हम बीमार नहीं पड़ते? मरना कोई नहीं चाहते, तो क्या हम नहीं मरते? हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता। ये शरीर अपना होके भी जैसा हम चाहते वैसा नहीं होता, तो कुतो पुत्ता ये परिवार कहाँ होगा? जितना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखेंगे ना, उतना ज़्यादा दुख होगा, तकलीफ होगा। ये मेरे बेटी, उसको ऐसा ही करना चाहिए, ये मेरा बेटा, उसको वैसा ही बनना चाहिए। जितना एक्सपेक्टेशन रखेंगे ना, उतना दुख तकलीफ। डॉक्टर बनाना है, डॉक्टर नहीं बना तो इतना दुख, इतना तकलीफ। अरे डॉक्टर नहीं बना तो कुछ न कुछ तो बन रहा है ना। लोग वहाँ पढ़ने को नहीं मिल रहा है, पढ़ाने वाला माँ बाप नहीं है ना। बहुत सारे कैसे कैसे जीवन जी रहे। कम से कम अच्छा इंसान तो बने, परंतु एक्सपेक्टेशन जितना रखेंगे, ये मेरा परिवार, उसको वैसा ही करना चाहिए, इसको ऐसा ही करना चाहिए, जितना एक्सपेक्टेशन रखेंगे उतना तकलीफ होता है। अगर एक्सपेक्टेशन नहीं रखा, चाय भी बना के दिया, अरे आज चाह दिया, बहुत अच्छा, कितना हैप्पी। पहले कॉफी पिलाएंगे करके बोल के रखा और चाय पिला तो चाय दिया, इतना भी खुशी नहीं। एक्सपेक्टेशन है ना। इसलिए ये परिवार जैसा हम चाहते वैसा नहीं होता। हम अपना ड्यूटी अच्छे से निभाएंगे, हम अपना धर्म, अपना कर्तव्य अच्छे से निभाएंगे, तो परिवार के लोग साथ देंगे। नहीं तो परिवार के लोग भी कब दूर होगा पता ही नहीं चलता। कुतो धनंग, ये धन संपत्ति भी हमेशा साथ नहीं रहता, कब कहाँ कैसे खत्म होगा पता नहीं। बुद्ध कहते हैं 5 प्रकार से ये धन संपत्ति कभी भी नष्ट हो सकता है। वो क्या क्या 5 प्रकार? आग में जल के राख बन सकता है, खत्म। पानी में बहा के खत्म हो सकता है। शत्रु षड्यंत्र करके रास्ते पे ला सकता है। चोर डाकू लूट के भी खत्म कर सकता है। और सरकार सर्वस्व हरण करके भी खत्म कर सकता है। 5 प्रकार से धन संपत्ति कभी भी खत्म हो सकता है। और वो धन संपत्ति हम अच्छे से सदुपयोग करेंगे तो साथ देगा, नहीं तो बुद्ध कहते हैं काल सर्प समान है ये धन। अपनों के बीच में भी शत्रुता पैदा करता है, लोगों से जान का भय त्रास उत्पन्न कराता है। देखो ना, हम कितने मजे से बाहर ऐसे घूमते हैं। बड़े बड़े लोग ऐसे घूमते हैं क्या? बड़े बड़े मंत्री महामंत्री ऐसे घूमते हैं क्या? कितने कितने बॉडीगार्ड लेके, कितने तैयारी के साथ घूमना पड़ता। हम कैसे भी घूम सकते हैं। इसलिए धन संपत्ति सदुपयोग किया तो कल्याण है। धन संपत्ति सदुपयोग किया तो खूब सारा पुण्य भी कर सकते हैं, परंतु धन संपत्ति सदुपयोग नहीं किया तो काल सर्प समान। तथागत बुद्ध के समय में भी ऐसे बहुत सारे हैं। जैसे बुद्ध के समय में एक तोदय नामक एक ब्राह्मण था, करोड़ों धन संपत्ति के मालक। उन समय में करोड़ों धन संपत्ति के मालक बन के भी, श्रावस्ती में रह के भी, बुद्ध जहाँ रहते हैं, भिक्षु संघ, हजारों भिक्षु संघ जहाँ रहते, वो नगर में रह के भी वो कभी दान नहीं देता, दान की प्रशंसा नहीं करता, लोगों को दान न देने के उपदेश देते। हमेशा वो उपदेश देते रहते कि दान देना नहीं चाहिए। जैसे ये मिट्टी का बर्तन रहता है ना, कितना भी पानी भरा हो, सुई जितना भी उसमें छेद हो गया तो सारा पानी खत्म हो जाएगा। ऐसे ही दान देने की आदत से पूरा धन संपत्ति खत्म होगा, दान नहीं देना चाहिए, ऐसा उपदेश देते रहते थे। और वही व्यक्ति जब गुजर गए, जब मर गए, वही धन संपत्ति के लालच में वही कुत्ता होके जन्म हो गया, इतने पैसे का मालक होके भी। और कोई कोई ऐसा रहता है कि सारा दान संपत्ति नहीं, मैं साथ में ही लेके जाऊंगा करके दान पुण्य करने वाले।
दीपंकर तथागत बुद्ध के समय में सिद्धार्थ गौतम उस समय एक सुमेध होके जन्म हुआ था, है ना। इतने धन संपत्ति के मालक, जब शिक्षा दीक्षा लेके घर में आ गए, जब उसके माता पिता गुजर गए, उसके पैसे के रखवाला करने वाले उसको आपका इतना पैसा है उतना पैसा है ऐसे दिखाने लाए, तो वह हैरान हो गया। अरे मेरे माता पिता के पास इतना धन संपत्ति है, फिर भी मेरे माता पिता ने कुछ भी लेके नहीं गया, कुछ भी लेके नहीं गया, तो क्या मैं भी सारा धन संपत्ति ऐसे ही छोड़ के जाऊंगा? नहीं नहीं नहीं, मैं इतना मूर्खता नहीं करूंगा, मैं ये सारा का सारा धन संपत्ति साथ में लेके जाऊंगा। अब कैसे साथ में लेके जाएंगे? जब तक जिंदा है तब तक ना साथ में रख सकते हैं, मरने के बाद कैसे लेके जाएंगे? कोई ऐसे बैंक बना है क्या जो अगले जन्म में ट्रांसफर करे? बना है नहीं ना, तो कैसे लेके जाएंगे? तो उन्होंने अपने साथ लेके जाने के लिए अपने पास जो धन संपत्ति है दान देना शुरू किया। दान दे रहा है, दे रहा, जिसको जो चाहिए जैसा चाहिए दान दे रहा है, दान दे रहा है। इतने धन संपत्ति खत्म होने का तो नाम ही नहीं, समुद्र में लोटा भर भर के पानी निकालने जैसा, खत्म ही नहीं हो रहा है। अरे ऐसे दान देता रहूंगा तो मेरा जिंदगी बीत जाएगा। अब ऐसा नहीं, एक ही बार सारा धन संपत्ति दान दूंगा करके, जिसको जो जितना जैसा चाहिए लेके जाओ मेरे तरफ से दान करके त्याग दिया, दान किया, और हिमालय पर्वत में ऋषि बन के आचरण करने लगा। बहुत ऊपर तक भी पहुंच गया। जब दीपंकर बुद्ध मिला था तो उसी समय में वो दुख मुक्त अरंत हो सकते थे, इतना पारमिता, परंतु वो अरंत नहीं बने। जैसे दीपंकर तथागत इतने सारे लोगों को धम्म प्रचार करते हुए घूम रहे हैं, उसको भी इच्छा हुआ मैं भी इसी तरह धम्म का प्रचार प्रसार करूंगा, मैं भी लोक में बुद्ध बनूंगा। तो बुद्ध बनने के लिए प्रार्थना करते हैं। अभी बुद्ध वरदान देने वाला तो है नहीं कि मांगा और तथास्तु बोला। तो बुद्ध ने पहले देखा ये सुमेध ऋषि जो भविष्य में बुद्ध बनने की प्रार्थना कर रहे हैं, क्या सच में ये बुद्ध बन सकते हैं क्या? सारा चीज देखने के बाद, परिचय करने के बाद, फिर उन्होंने नियत व्याकरण मतलब निश्चित भविष्यवाणी करते हैं कि आगे जाके 4 असंख्य 1 लाख कल्प के बाद लोक में ये सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के नाम से जन्म होगा। उसका माता महामाया देवी, पिता शुद्धोदन, उसके अग्र श्रावक सारिपुत्र भिक्षु, मौट कल्याण भिक्षु, ऐसा पूरा कहते हैं। उसके बाद सिर्फ वो नियत व्याकरण या भविष्यवाणी प्राप्त हुआ करके वो बुद्ध नहीं बने। 4 असंख्य 1 लाख कल्प बोले तो इतना लंबा रहता है, इतना लंबा रहता है, जैसे 1 किलोमीटर लंबा, 1 किलोमीटर चौड़ा, 1 किलोमीटर एकदम गहरा, ऐसे में सरसों हम डालेंगे और 100 साल में एक एक निकालते रहेंगे तो कितना समय लगेगा वो खत्म होने को? सरसों खत्म होगा परंतु कल्प खत्म नहीं होता। जैसे पहाड़ है, वो पत्थर के पहाड़ को 100 साल में एक बार वो कपास से उसको पूछेंगे तो वो किस के खत्म होने को कितना समय लगेगा? वो किस के पत्थर खत्म हो जाएगा, कल्प खत्म नहीं होता, इतना लंबा रहता है। तो ऐसे 4 असंख्य 1 लाख कल्प तक उन्होंने पारमिता पूर्ण किया। 10 पारमिता, 10 पारमिता में दान पारमिता, शील पारमिता, निष्क्रम पारमिता, वीर्य पारमिता, प्रज्ञा पारमिता, शांति पारमिता, सत्य पारमिता, अधिष्ठान पारमिता, मैत्री पारमिता, उपेक्षा पारमिता, ये 10 पारमिता उन्होंने पूर्ण किया।
फिर 10 उपपारमिता भी पूर्ण किया। जैसे दान पारमिता बोले तो दान देना, जो भी अपने पास है दूसरों के हित कल्याण के लिए देना, ये दान पारमिता। अब दान उपपारमिता बोले तो शरीर का अंग प्रत्यंग भी दूसरों के हित कल्याण के लिए दान देना, उसे दान उपपारमिता बोलते हैं। जैसे आज के समय में हम ब्लड डोनेशन करते हैं, किडनी डोनेशन करते हैं, अनेक तरह से शरीर का अंग प्रत्यंग डोनेट करते हैं ना, वो दान उपपारमिता। वैसे ही 10 पारमिता का 10 उपपारमिता, 20 पारमिता हो गया। फिर तथागत बुद्ध 10 परमत्थ पारमिता भी पूर्ण करते हैं। अब परमत्थ बोले तो जैसे दान देना, दान पारमिता, शरीर का अंग प्रत्यंग भी दान देना, दान उपपारमिता, खुद का जान प्राण सहित मर के भी दूसरों को दान देते हैं, ये दान परमत्थ अति परमार्थ पारमिता। जैसे किसी को अभी ये दिल निकाल के दान देना, हार्ट दान देना, वो तो मर ही जाना है ना। वैसे कोई भूखे को खुद का मांस खिला देना, मतलब खुद मर के भी दूसरों के हित कल्याण के लिए जो दान देते हैं, वो है परमत्थ पारमिता। ऐसे 30 पारमिता वो पूर्ण करते हैं। अभी 30 पारमिता वो व्यक्ति पूर्ण करते हैं जो सम्यक संबुद्ध बनते हैं, बोधिसत्व। 20 पारमिता वो पूर्ण करते हैं जो खुद बुद्ध बनते हैं मगर दूसरों को प्रचार प्रसार नहीं करते, प्रत्येक बुद्ध। और 10 पारमिता वो पूर्ण करते हैं जो बुद्ध के उपदेश सुन के बुद्ध बनते हैं, मतलब दुख मुक्त अरहंत होते हैं, निर्वाण प्राप्त करते हैं। तो हमें दुख मुक्त होना है कि नहीं? दुख मुक्त होना चाहिए कि नहीं? दुख मुक्त होना चाहिए तो ये 10 के 10 पारमिता पूर्ण होना है। दान का भी, शील का भी, निष्क्रम का भी, वीर्य का भी, प्रज्ञा का भी, शांति सहनशीलता का भी, ये मैत्री का भी, अधिष्ठान का भी, उपेक्षा का भी, ऐसे 10 पारमिताओं का घड़ा हमें भरना है। जब ये भरेंगे तब हम दुख मुक्त अरहंत हो पाएंगे। अभी हम थोड़ा थोड़ा ही क्यों ना हो पारमिता का घड़ा भरते जाना चाहिए। अभी हम पारमिता ध्यान दे रहे, पारमिता पूर्ण करने में ध्यान दे रहे कि नहीं? देना बहुत जरूरी है, क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि जो मनुष्य पति लाभ हो, यह मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है, अमूल्य है, प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ है, ये पुण्यवान जीवन है। मनुष्य एक अकेला प्राणी है जो पुण्य कर सकते हैं। इंसान छोड़ के कौन पुण्य कर सकता है? इंसानों के साथ रहने वाला कुत्ता बिल्ली, वो लोग भी ऐसे धम्म देशना सुन पाएंगे, समझ पाएंगे? वो लोग दान दे पाएंगे, शिल्प पालन कर पाएंगे, ध्यान कर पाएंगे? अरे जो मनुष्य के साथ रहने वाला कुत्ता बिल्ली नहीं कर सकता, तो कौन यहाँ पशु है, पंछी है, जीव है, जंतु है, कीट है, पतंग है? कौन है? कोई नहीं है। केवल और केवल इंसान ही कर सकता है। और इंसान हो के भी हर कोई ये पारमिता पूर्ण कर सकता है क्या? नहीं। कोई मतलब पढ़ने में ही जिंदगी खत्म कर देता है, कोई काम करने में ही जिंदगी खत्म करता है, कोई परिवार के लिए ही जीवन खत्म करता है, कोई गांव में, पहाड़ों में, कंदराओं में जन्म हुआ, आदिवासी में जन्म हुआ, या है ना, कहाँ संघर्ष में ही जीवन खत्म हो जाता है। कहाँ पुण्य करने का मौका, कहाँ पुण्य समझने का मौका। और अच्छी खासी जगह पे जन्म हुआ तो भी यहाँ ब्रह्म जाल समान धर्म फैला हुआ है। धर्म के नाम पे ब्रह्म जाल समान फैला हुआ है। अनेक धर्म है यहाँ। अगर ऐसे धर्म में लग गया तो क्या पारमिता पूर्ण कर पाएंगे क्या? समझ रहे क्या? ये तो बाबा साहब की पुण्य ही कि हमें इतना अच्छा धर्म में लगा के गया, दीक्षा दे के गया। तो ऐसे अच्छे धम्म हमें मिला है, ऐसे पुण्य करने का माहौल मिला है। अब पहले जैसा हम लेने वालों में नहीं, अब देने वालों में आने लगा है। तो खूब समझदारी पूर्वक पुण्य करना चाहिए।
मनुष्य ही पुण्य कर सकते हैं। मनुष्य में भी जो बुद्ध धम्म संघ के शरण गए उपासक उपासिका ही इतना अच्छा पुण्य कर सकता है, ये पारमिता पूर्ण कर सकता है। इसलिए इतना अच्छा जीवन मिला है, दुर्लभ जीवन मिला है, पुण्यवान जीवन मिला है, तो पारमिता देखते हुए जितना हो सके उतना पारमिताओं का घड़ा भरना चाहिए। भले इस समय हम दुख मुक्त ना बने, भले इस समय हम अनंत ना हो, परंतु इतना पारमिता पूर्ण करना है कि आगे जो मैत्रेय बुद्ध इस दुनिया में आए तो हम भी मनुष्य हो के जन्म हो, हम भी वो बुद्ध के सानिध्यता में आए, हम भी अपने पारमिता के प्रताप से भगवान बुद्ध के शरण जाए, भगवान बुद्ध के उपदेश सुने और उसको धम्म साधना करते हुए हम भी दुख मुक्त बने। तो उसके लिए भी हमें क्या करना है? पारमिता पूर्ण करना है। पुण्य करना चाहिए कि नहीं? चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। पाप करना चाहिए कि नहीं? नहीं। ये बात सबको पता है, पाप नहीं करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए। परंतु क्या पाप से दूर होना आसान है? पुण्य करते रहना आसान है? आसान है? नहीं है ना। तो इसलिए एक माहौल, पुण्य करने का माहौल बनाते जाओ, है ना। सारे लोग एक माहौल बनाएंगे, जब जब हम पुण्य करेंगे इतने सारे लोगों को पुण्य करने का माहौल बन गया। जब वो पुण्य करेंगे हमें पुण्य करने का माहौल बनेगा, कभी इस वजह से, कभी उस वजह से, कभी इस कारण से, कभी उस कारण से पुण्य करते जाना है, करते जाना है। और जब पुण्य करने का एक बार आदत बन गया, फिर हम चाहो न चाहो पुण्य होता रहेगा, पुण्य होता रहेगा, पुण्य होता रहेगा। आदत। एक छोटे बच्चे ये बी सी डी क ख ग घ पढ़ना आता है क्या? लिखना आता है क्या? नहीं। परंतु वही अभ्यास कर करके इतने बड़े बड़े किताब भी आराम से पढ़ते हैं, लिखते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बड़े बड़े बनते हैं। अभ्यास, प्रैक्टिस। वैसे ही जितना हम पुण्य करने का अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उसमें हम सफल होगा। भले आज हम खुले दिल से दान न दे पाए, पर प्रैक्टिस ऐसा करो कि दान देने में कभी कंजूसाई ना हो। शील पालन करने का इतना प्रैक्टिस करो, भले ही लोग रहे या ना रहे, अकेले में भी शील बिगाड़ने का सोच भी ना है। भले ही, है ना, सब साथ रहे न रहे, ध्यान करने का भी इतना अभ्यास करो कि हर दिन ध्यान किए बिना जीवन ही अधूरा सा लगे। जितना हम अभ्यास करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना आगे बढ़ पाएंगे। तो उपासक उपासिकाएं, इतना दुर्लभ जीवन मिला है, इतना पुण्यवान जीवन मिला है, खूब पुण्य करे, खूब धम्म करे। और पुण्य धम्म करने के लिए इतना अच्छा बुद्ध धम्म संघ हमें मिला है, और बाबा साहब की वजह से हम ऐसे क्षमतावान बने हैं कि इतना अच्छे धम्म प्राप्त होके अच्छे से हम पुण्य भी कर सकते हैं। तो खूब पुण्य करे, खूब धम्म करे, और जीवन में ढेर सारा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ जीवन, ये अमूल्य जीवन, प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए। अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसे कामना करते हुए ये धम्मदेशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सर्वमंगलं। बोलिए साधु साधु साधु। अभी एक बार फिर से पूजनीय भिक्षु संघ आप लोगों को बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। सभेदेयो विभाजान्तो सर्वरोगो विनाशतो माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता
सर्वभूतानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते एचितं पाचितं दुय्यं क्षिपमेव समेततु सापे पुरान्तु चेतसङ्कप्पन्तु पन्नरसो यथा आयुरारोग्यसम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च अतो निब्बानसम्पत्ति इमिनाते समेततु साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।